साथियों नमस्कार, मैं संदीप तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिजिक्स की इस बेहतरीन क्लास में। यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू और 20% क्वेश्चन संभावित रखे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण की माप किससे की जाती है? पहला विकल्प है दर्पण से, दूसरा विकल्प है अभिलंब से, तीसरा विकल्प है आपतन किरण से, चौथा विकल्प है कोई नहीं। दोस्त, परावर्तन की प्रक्रिया में आपतन कोण और परावर्तन कोण की माप अभिलंब से की जाती है और ये तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अभिलंब से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। गति के नियम किसने दिए? पहला विकल्प है सर न्यूटन, दूसरा विकल्प है गैलीलियो, तीसरा विकल्प है रोमर, चौथा विकल्प है सर चैडविक। गैलीलियो ने जड़त्व की खोज की, सर ओले रोमर सबसे पहले प्रकाश की गति की खोज, सर चैडविक न्यूट्रॉन की खोज। गति का नियम सर न्यूटन ने दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रकाश का एक माध्यम में लगातार टकराते रहना जैसे हीरे की चमक कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन या सभी? परावर्तन में प्रकाश किरण टकराकर पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है और जिस एंगल से प्रकाश किरण आती है परावर्तन के पश्चात उसी एंगल से वापस चली जाती है। अपवर्तन में प्रकाश किरण का माध्यम बदलने पर रास्ते से विचलित होना। पूर्णांतरिक परावर्तन इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब है और इस परिघटना का अन्य उदाहरण मरीचिका, प्रकाशिक तंतु आदि है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संवेग परिवर्तन को कहा जाता है? पहला विकल्प है बल, दूसरा विकल्प है आवेग, तीसरा विकल्प है संवेग, चौथा विकल्प है गति। दोस्त, संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं और संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग और आवेग का मात्रक समान होता है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का प्रथम समीकरण v = u + at संबंध दर्शाता है? वेग दूरी, वेग समय, वेग स्थान या इनमें से कोई नहीं? तो v = u + at वेग और समय को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्त, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण है v = u + at, दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at² और तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ से प्राप्त होता है? पहला विकल्प वेग, दूसरा विकल्प है चाल, तीसरा विकल्प है समय, चौथा विकल्प है त्वरण। तो वेग समय ग्राफ से त्वरण प्राप्त होता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। सूरज की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर कोई नहीं? दोस्त, सूरज की किरणों का एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है, जिसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबी कलम टेढ़ी दिखाई देना कारण है? अपवर्तन के कारण, वस्तु का आकार बदलने के कारण, वस्तु हल्की होने के कारण या फिर सभी कारण सत्य है? पानी में डूबी कलम टेढ़ी दिखाई देना अपवर्तन के कारण संभव है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भरी सतह का ऊपर उठे दिखाई देना किस परिघटना का उदाहरण है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या फिर वर्णविक्षेपण? तो जल से भरी सतह का ऊपर उठे दिखाई देना अपवर्तन का कारण है। ऑप्शन सी करेक्ट है।
नकारात्मक त्वरण की दिशा की विपरीत होती है, वेग, बल, आवेग या फिर घर्षण। तो नकारात्मक त्वरण यानी मंदन की दिशा वेग की दिशा के विपरीत होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। गति का तीसरा समीकरण किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? पहला विकल्प वेग स्थिति, दूसरा विकल्प वेग समय, तीसरा विकल्प वेग त्वरण, चौथा विकल्प है सभी। तो गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, यानी वेग और स्थिति के मध्य संबंध को दर्शाता है। स्थिति की जगह पर वो विस्थापन भी लिख सकता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन ए है, वेग और स्थिति के बीच संबंध को दर्शाता है। तो चलिए दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।